प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भजन संहिता अध्याय 5 पढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों में आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम भजन संहिता पर प्रकाशन लेते हैं। यहाँ लिखा है, सुरक्षा के लिए प्रार्थना। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं आज बहुत से लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए कोई तो अपने पिता को आगे रखता है, कोई अपने भाई को आगे रखता है और कोई अपनी सुरक्षा के लिए अपने पति को आगे रखती है। और बहुत से जन तो अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड को भी रखते हैं। क्या आप जानते हैं इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या उनके जीवन में सुरक्षा है? नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सुरक्षा हमें परमेश्वर से मिलती है उसके मुकाबले में किसी की भी सुरक्षा हमें उत्तम और भली नहीं जान पड़ती। इसी तरह दाऊद भी अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर के ही सम्मुख जाकर बोलता है कि हे यहोवा, मैंने तेरे वचनों पर कान लगाया और मेरे करहाने की ओर तू ध्यान लगाता है। और वह अपने परमेश्वर के सम्मुख ही दुहाई देता है और वह कहता है कि हे यहोवा, कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मतलब दाऊद जो था वो सुबह और शाम दोनों समय में परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करता था। दाऊद परमेश्वर के सम्मुख जाकर 7 बार प्रार्थना करता था। मतलब दाऊद का जीवन प्रार्थनाओं से भरा जीवन था। दाऊद का जीवन परमेश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पित जीवन था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बहुत से मसीहों को देखते हैं जो प्रार्थना का दावा करते हैं कि मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ,
लेकिन अगर उनका जीवन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ खाली बोलने वाला होता है कि मैं प्रार्थना योद्धा हूँ, लेकिन उनके व्यवहार में कोई भी आत्मिकता नहीं झलकती। वह केवल बोलने वाले आत्मिक जन हैं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल ही आत्मिक नहीं होता। लेकिन यहाँ दाऊद जो अपने परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है तो वह अपने आत्मिक होने के कार्य भी दिखाता है, अपने व्यवहार को भी रखता है कि परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारता हूँ तो तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू मेरे सम्मुख खड़ा होता है, तू मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ाता है और तू मेरे मार्गों को सीधा करता है। मेरे मुंह की हर बात को तू सच्चाई के सम्मुख मेरे सामने खड़ा करता है। तू मेरी हर एक जीव की हर बातों का तू हिसाब रखता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का भी हिसाब रखता है। यदि मैं तेरे विरुद्ध में दोषी भी होता हूँ तो भी तू मेरे दोषपन को कभी छुपने नहीं देता। यहाँ तक कि दाऊद अपने परमेश्वर के सामने गला खोल कर पुकारता है, क्योंकि वह जानता है जिसको वह पुकार रहा है वह उसको कभी भी असफल नहीं होने देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से मसीह लोगों के काम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से इंतजाम करते हैं, लेकिन अपने खुदा को कभी भी नहीं पुकारते। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो आपकी सही मायने से सुरक्षा कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ वचन में भी लिखा है, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करते हैं और ऊंचे स्वर से गाते हैं, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। और यहाँ आगे लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देता है और हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। आमीन। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को भजन संहिता सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।